तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के क्लैश इन पेरिस प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइनली वो चीज कर दी है जिसका फैंस हर पीएलई में डिमांड करते थे, और वो था एक कस्टम स्टेज। क्योंकि इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ यूनिक चीज करी है क्लैश इन पेरिस के सेटअप के साथ, और ऑब्वियसली 30,000 लोग आने वाले हैं। तो जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, वो आज बड़ा मस्त होगा। क्योंकि इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से भी जो क्लैश इन पेरिस है वो होने वाला है 11:30 बजे। तो इंस्टाग्राम पे जिसको मस्ती करनी होगी आप इन दोनों अकाउंट्स पे आ सकते हो। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे मैचेस के बारे में जो कि होंगे क्लैश इन पेरिस में। क्या बड़े शॉकर्स होने वाले हैं शो पर, क्या सरप्राइजेस होंगे, और क्या होंगे मैचेस के रिजल्ट्स, मतलब कि माय रिजल्ट प्रेडिक्शंस फॉर क्लैश इन पेरिस 2025। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. Seth Rollins वर्सेस CM Punk वर्सेस जे ऊसो वर्सेस LA Knight फॉर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। अब आई थिंक एक चीज जो यहाँ पे सारे लोग प्रिडिक्ट करके बैठे हैं इस मैच के लिए कि शायद ही इस मैच में टाइटल चेंज होगा। क्योंकि अभी अभी ये जो विजन वाली फैक्शन है इसको फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर ये सही में चाहते हैं कि हम इसको सीरियसली लें तो इनका जो एक तरीके से कह सकते हो मेन लीडर है, अगर उसके पास से ही चैंपियनशिप चली जाएगी तो भाई फिर ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लेकिन एक चीज जो कि यहाँ पे हमको ध्यान रखनी है वो ये भी है कि सेथ रॉलिंस इस मैच में जरूरी नहीं कि पिन हो। अगर किसी और बंदे ने किसी और बंदे को पिन कर दिया तो भी इस मैच में सेथ रॉलिंस के पास से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जा सकती है। तो एक स्लाइट पॉसिबिलिटी है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले एंगल के साथ जाना चाहे तो वो जा सकती है। लीस्ट इस मैच में अगर किसी बंदे के जीतने का चांस है तो आई थिंक मैं एलए नाइट और जे ऊसो को बराबरी पर ही रखूंगा। सीएम पंक आप थोड़ा बहुत कह सकते हो क्योंकि बंदे के पास आई थी चैंपियनशिप लेकिन फिर वो लुट गई कैश इन की वजह से। तो अगर इस मैच में कोई दूसरा बंदा है सेथ रॉलिंस के अलावा जो कि शायद टाइटल जीत सकता है वो सीएम पंक है। लेकिन क्योंकि ये फेटल 4 वे मैच है और यूजुअली ऐसे मल्टी पर्सन मैचेस में डब्ल्यूडब्ल्यू का नो डिस्क्वालिफिकेशन वाला जो रूल है वो अप्लाई होता है, और सेथ रॉलिंस के पास लंबा चौड़ा फैक्शन है। तो यहां पे किसी भी तरीके से किसी भी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो कलाकार आदमी तक इसमें सेथ रॉलिंस की मदद कर सकते हैं। मैं वैसे सही में देखना नहीं चाहता यहां पे कोई टाइटल चेंज, क्योंकि वो अभी जो ऑनगोइंग स्टोरी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस मैच में मेरी जो प्रेडिक्शन है वो रहेगी सेथ रॉलिंस के लिए। अगर यहां पर रोमन रेंस मौका पाके सेथ रॉलिंस से बदला लेने की कोशिश करें तो शायद वो एक अच्छा स्पॉट इस मैच में बना सकता है। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत कुछ कर सकती है इस मैच में डिफरेंट एंगल्स जो रिंग में चल रहा है उसके अलावा, और आई थिंक वही मैचेस को स्पेशल बनाता है। लेकिन अगर मैच की प्रेडिक्शन करें तो वो होगी करंट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और स्टे करने वाले हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। टैग टीम चैंपियनशिप मैच वाइट 6 वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स। इस मैच में यार मेरा देखो सही में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरा क्लैश इन पेरिस का कार्ड मुझे बढ़िया लग रहा था। ये मैच जो बैड हुआ मैंने कहा चलो ठीक है, अगर इन बंदों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी मेरा इसमें जरा सा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद ही देख लो, अगर वाइट 6 ने चैंपियनशिप रिटेन कर ली तो क्या हो जाएगा, या फिर अगर स्ट्रीट प्रॉफिट्स नए चैंपियंस बन गए तो भी क्या अलग हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो कि इस मैच में होगी वो है मॉन्टेज फॉर्ड की तरफ से काफी सारे कूल मूव्स। क्योंकि पीएलई में अगर इनको मैच मिलता है तो अगर ये नॉर्मल वीकली शोज पे ऐसे मैचेस डिलीवर करते हैं तो कल इस मैच की जो क्वालिटी है वो आप थोड़ी ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इस मैच में प्रेडिक्शन करनी है तो क्या सेफ टू से वाइट 6 चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे। अगर उधर स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी जीत गए तो ऐसे कोई हराने वाली बात वैसे होगी नहीं, क्योंकि हो गई टाइटल चेंज तो अगेन इतना वो मैटर कर नहीं रहा वैसे भी। गुड ओल्ड फैशन डॉनी ब्रूक मैच शेमस वर्सेस रूसेव, ये भी कह सकते हो पूरी नाइट का सबसे तगड़ा मैच होने का कंटेंडर होगा। बहुत ऑब्वियस रीजन है, शेमस जिस भी मैच में इन्वॉल्व होते हैं उनको वो बैंगर बनाना होता है, और अगर किसी पीएलई में शेमस के मैच को फीचर किया है तो फिर अब उससे एक्सपेक्टेशन आप ऑलरेडी हाई रख सकते हो। ऊपर से इस मैच में रूसेव है, और जिस हिसाब से इन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में मंडे नाइट ड्रॉ में अपनी फ्यूड पकाई है, ये उसका जो फाइनल आउटकम है, या इसको फाइनल भी नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है इसके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको स्ट्रेच करे। आई थिंक मैं 50-50 यहाँ पे रख रहा हूँ कि अगर इस मैच में शेमस को जीत की जरूरत है तो रूसेव को भी उतनी ही जरूरत है। और पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि इस फ्यूड को और एक्सटेंड करना चाहिए। तो ये अनप्रेडिक्टेबल मैच है शो का, आप इसे कह सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई एक प्रेडिक्शन करनी हो तो आई थिंक फिर मैं रूसेव के साथ जाऊंगा, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा गुस्से वाला है। तो उनके ऊपर शायद ये विक्ट्री थोड़ी सी ज्यादा जच जाएगी, या ये कह सकता हूं कि अगर वो मैच हारे तो उनके कैरेक्टर पे ज्यादा असर पड़ेगा अगर आप उसे शेमस से कंपेयर करो। तो मैच डेफिनेटली मस्त होने वाला है, लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है वो रहेगी बुल्गेरियन ब्रूट रूसेव के लिए। विमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल
इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला। अब इस फ्यूड को इन्होंने जिस तरीके से बनाया है भाई, उसके लिए तो आप इसको बिल्कुल 5 स्टार दे सकते हो। भले ही इन्होंने बहुत सारी पर्सनल बातें बोली हैं जिसको लोग बोलते हैं कि यार इस तरीके की चीजों को स्टोरी लाइन में क्या डालना, लेकिन उसी चीज ने इस मैच की जो हाइप है या बोल सकते हो इस मैच की जो बिल्ड है उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है। तो अब इस मैच के आउटकम को कि इस मैच में क्या होगा उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, निकी बेला चैंपियनशिप यहां पे जीत रही है और ये उस सिनेरियो में है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक शॉक देना चाहती है फैंस को इस मैच में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी एज्यूम करते हैं कि निकी बेला अब जब मैचेस करने के लिए आएंगे तो वो एक आध मैच होगा, कोई एक फ्यूड होगी, उसके बाद वो फिर से गायब हो जाएंगे, फिर उसके बाद सालों बाद आएंगे। लेकिन जो इंटेंट है निकी बेला का वो इस बार टिकने का है। तो अगर वैसा है तो निकी बेला यहां पे चैंपियनशिप कैप्चर कर सकती है और ये बड़ा सरप्राइज होगा। और दूसरा ऑब्वियस एंगल कि बेकी लिंच के पास अभी चैंपियनशिप है, तो अगर निकी बेला के पास बाद में जाके इसको लेके भी आना है तो क्यों ना अभी इस मैच में जो बेकी लिंच है वो रिटेन ही कर लें ताकि फिर ये इस फ्यूड को एक्सटेंड भी कर सकें। और आई थिंक मुझे लगता है कि शायद अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वो सरप्राइज फैंस को देने के लिए तैयार नहीं है, वो टाइटल चेंज देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी थोड़ा आप बोल सकते हो अनप्रेडिक्टेबल टाइप का मैच है, लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन है वो रहेगी बेकी लिंच के लिए कि इस मैच में वो अपनी विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगी। बिग ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस, ये रोमन रेंस का होने वाला है सिंगल्स पहला पीएलई मैच रेसलमेनिया के बाद से। एक मैच उनका हुआ था मंडे नाइट रॉ में अगेंस्ट सोलो सिकोआ, वो सिंगल्स मैच था लेकिन वो पीएलई मैच नहीं था। तो उस दिन जब मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि पहला मैच है, वो पीएलई वाले मैचेस की बात हो रही थी। तो अब ये मैच बहुत मस्त होने वाला है, देखो इस बात में कोई भी शक नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैच अनप्रिडिक्टेबल है तो मेरी नजर में इस मैच का आउटकम बहुत प्रिडिक्टेबल है, लेकिन उस चीज से मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच में स्पॉट्स, मूवमेंट्स, आउटसाइड फैक्टर्स और जो स्टोरी को रियल में प्रोग्रेस करना होता है क्या वो एंगल डालेगी या फिर नहीं। क्योंकि अगर ये मैच एकदम फ्लैट होता है कि जैसे ब्रॉन्सन रीड अगर मैच जीत रहे हैं फिर रोमन रेंस मैच जीत रहे हैं, मेरे ख्याल से उतना वर्थ नहीं होगा। अगर आप ऐसे देखो कि रेसलमेनिया के बाद से रोमन रेंस का पहला सिंगल्स मैच है, रेसलमेनिया 40 के बाद से रोमन रेंस का पहला सिंगल्स मैच है, तो मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा अगर ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई बिल्कुल फ्लैट तरीके से बुक करती है। यहाँ पे आउटसाइड फैक्टर्स बहुत सारे होने चाहिए क्योंकि भाई ब्रॉन्सन रीड है, उनके पास पूरी विजन फैक्शन है। अगर रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस के मैच में उंगली करी तो इस मैच में सेथ रॉलिंस का रोमन रेंस के मैच में भी उंगली करना बनता है। एंड बाय द वे ये रिपोर्ट्स आ रही है कि ये वाला जो मैच है वो शो पर किक ऑफ करने वाला है, तो यानी कि सबसे पहला ही मैच अगर आप 11:30 बजे इसको देख रहे हो तो वो रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड का होगा। इस बात के चांसेस काफी ज्यादा है। तो फिर जिन आउटसाइड फैक्टर्स की बात हो रही है वो इस मैच में डेफिनेटली होना चाहिए। इमेजिन पॉल हेमन का कोई ऐसा एंगल जहां पे रोमन रेंस ने धर दिया पॉल हेमन को, फिर सेथ रॉलिंस कुछ आके अपना ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज होनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इस मैच के रिजल्ट की बात करें तो भले ही आप बोलो यार अभी जो ब्रॉन्सन रीड है उस बंदे को पुश मिल रहा है तो शायद वो ओवर हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच का जो क्लियर विनर है वो रोमन रेंस ही होने वाला है। बहुत सिंपल रीजन है इसके पीछे, डब्ल्यूडब्ल्यूई अब आगे रेसलमेनिया के लिए ही चीजें प्लान करेगी। तो यहाँ पे अगर वो रोमन रेंस हार गया भाई तो ऐसा लगेगा अच्छा भाई यार ये इसकी तो तुमने ऐसी तैसी कर दी। अगर हार भी रहा है तो इस सिनेरियो में कि उसकी बिल्कुल ही तुमने बैंड बजा दी, बिल्कुल ऐसा खत्म सा ही कर दिया कि फिर वो रोमन रेंस का जो कमबैक है वैसी वाली है कोई चीज दिखाए। बट आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई उतना एक्सट्रीम नहीं जाएगी, तो मेरी जो प्रेडिक्शन है इस मैच में वो होगी रोमन रेंस के लिए। और अगर ये मैच फ्लैट रहा, कुछ चुल नहीं रही, तो फिर कल रिव्यू में इस मैच के बारे में अच्छे से बात होगी। नेवर सीन 17 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना वर्सेस एक सोशल मीडिया मेगा स्टार लोगन पॉल। ये मैच के अराउंड बहुत सारे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है लोगों के और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि यही वाला जो मैच है वो शायद शो को मेन इवेंट करने वाला है। और कंट्रोवर्शियल ओपिनियन किस वजह से? इस वजह से क्योंकि जॉन सीना के पास बहुत ही लिमिटेड डेट्स हैं, अब सिर्फ 9 डेट्स ही उनकी रह गई हैं और उसमें से भी एक डेट पर उनको लोगन पॉल के साथ कंपीट करना है। तो ये फैंस को चीज इतनी अच्छी पसंद आई नहीं, बट अब जो है वो है। एक बात की गारंटी है कि लोगन पॉल हमेशा अपने मैचेस को स्पेशल बनाना चाहता है और जब उसको कह सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के टॉप स्टार जॉन सीना के सामने मैच करने का मौका मिल रहा है तो वो उस मैच को बहुत ज्यादा मेमोरेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो आप कुछ बहुत ही अलग यूनिक, कुछ जो आज तक अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा नहीं वैसा कुछ मूव पुल ऑफ करते हुए देख सकते हो लोगन पॉल को। अभी एक्सपेक्टेशन लगाना हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन ऐसी ही चीजें हमेशा लोगन पॉल करते हुए आया है। तो वो क्या यूनिक और डिफरेंट चीज होने वाली है लोगन पॉल की साइड से, उस चीज के लिए मैं एक्साइटेड हूं। अब इस मैच के आउटकम की अगर बात करें तो इसको भी दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला ये है कि भैया इस मैच में जो जॉन सीना है वो इजीली जीत जाएगा क्योंकि भाई लोगन पॉल से थोड़ी वो हारेगा। लेकिन दूसरा ये कि क्योंकि अब जॉन सीना का बेफेस टर्न हो गया है तो शायद वो एक सिंपैथी वाला एंगल दिखाने के लिए अगर लोगन पॉल ने इस मैच में जॉन सीना को हरा दिया
तो फिर उसके बाद अब आगे जाके उनकी जो फ्यूड चलने वाली है उसमें फैंस हाईली इन्वेस्टेड हो जाएंगे, क्योंकि वो एक हारा बेचारा पिटा हुआ बेबी फेस, उस टाइप के कैरेक्टर को डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हमेशा से ही पसंद करते हैं, स्पेशली अब जब वो जॉन सीना के केस में होगा, जब वो ऑलरेडी अपने फेयरवेल टूर में है। लेकिन मुझे लगता है इस मैच में देखो, ये भी भले ही अनप्रिडिक्टेबल मैच है, लेकिन मैं इसको अपने नजरिए से बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल देख रहा हूं। मेरे हिसाब से इस मैच के जो विनर हैं वो होने वाले हैं जॉन सीना। नो मैटर व्हाट, तुम जॉन सीना को कैसे ही सिचुएशन में डालो, अब क्योंकि वो बेबी फेस हो चुका है और आगे उसे एक बड़े प्रोग्राम की तरफ मूव करना है, तो यहां पे विक्ट्री जॉन सीना के पास आनी ही चाहिए। वो लोगन पॉल के एक्कोलेड या फिर अचीवमेंट में एक चीज हो सकती है कि उसने जॉन सीना को हराया है, लेकिन शायद वो इतना आसान होने नहीं वाला। और क्लैश इन पेरिस का सबसे बड़ा सरप्राइज जिसके लिए फैंस उम्मीद लगा रहे हैं, जिस तरीके से स्पेशली उन्होंने टीज किया स्मैकडाउन में, वो है ब्रॉक लेसनर की सरप्राइज अपीयरेंस। अब ये चीज कैसे वर्क करने वाली है, अगर जॉन सीना मैच जीत गए तो फिर ब्रॉक लेसनर का आना फिर वो कैसे सेंस बनाएगा। तो बिल्कुल ऑब्वियस ये है कि मैच जीत जाएंगे, जॉन सीना सेलिब्रेट करेंगे जैसे उन्होंने किया था समर स्लैम में, और उसके बाद फिर ब्रॉक लेसनर यहां पे आके उनको कन्फ्रंट करेंगे। और क्योंकि क्लैश इन पेरिस का शो है, क्राउड बहुत ज्यादा हॉट है, अटेंडेंस काफी ज्यादा है, तो वो जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे बॉक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं टिक होते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर को बुक करने वाले हैं क्लैश इन पेरिस में। अब क्योंकि फैंस की ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन हो गई है, तो अगर ब्रॉक लेसनर कल शो पर फीचर नहीं होते तो छोटी सी डिसअपॉइंटमेंट तो देखो होगी, क्योंकि जिस तरीके से सारे एंगल दिख रहे हैं, चांसेस काफी हाई लग रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर शो अप करेंगे क्लैश इन पेरिस में। बाकी आप इंस्टाग्राम के दोनों ही अकाउंट पे आ जाओ, 11:30 बजे से क्लैश इन पेरिस शुरू है, तो थोड़ी सी मस्तियां वहां पे भी करने वाले हैं। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर देना। चैनल के मेंबरशिप कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक आप कर सकते हो। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।